सर्दियों के टाइम पे अक्सर हम लोग पानी गर्म करते हैं। आपने माइट भी ऑब्जर्व किया हो कि उसमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है। उस हीटिंग एलिमेंट का लेंथ अगर हम बढ़ा दें, 2L कर दें, डायमीटर अगर हम वो भी बढ़ा दें, मतलब मोटा कर दें वो एलिमेंट, तो जो टाइम लगेगा, पहले अगर 6 मिनट लग रहा था तो अब कितना लगेगा, ज़्यादा या कम, यही यहाँ पर निकालना है। तो होता क्या है कि जब हम किसी हीटिंग एलिमेंट से पानी को गर्म करते हैं तो पानी कितनी देर में गर्म करेगा होगा, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करेगा। जैसे कि पानी की मात्रा कितनी है, वो चेंज होने नहीं जा रही है। यहाँ पर चेंज होने जा रहा है एलिमेंट का रेजिस्टेंस, बिकॉज रेजिस्टेंस लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ये चेंज होगा, और यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है ये भी चेंज नहीं होने जा रही है, वी ये भी कांस्टेंट है। तो होगा क्या, जब इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो इसकी वजह से ये जो हीट डेवलप करेगा उसकी जो मात्रा होगी वो कम ज़्यादा हो सकती है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में हीट पैदा करने लग गया तो पानी को गर्म होने में अब उतना समय नहीं लगेगा। कुल मिला करके हमें यहाँ पर ये जानना है कि ये एलिमेंट किस रेट से हीट एमिट करेगा, उसी से हमें पता चल पाएगा कि कितने टाइम में ये पानी हीट हो जाएगा। तो पहला केस जहाँ पर कोई चेंजेस नहीं लगाए हैं आपने, आई मीन डायमीटर डी है, लेंथ एल है, तो इक्वेशन आप लिख सकते हो कि जो पावर होगा, पावर का मतलब H/T, हीट पर यूनिट टाइम जो इस एलिमेंट के द्वारा एमिट करी जाएगी, दैट विल बी V²/R, जहाँ पे R की वैल्यू ρL/A होती है, और A आप चाहो तो πr² लिख सकते हो, और R चाहो तो डायमीटर/2 लिख सकते हो। ये सारी बातें बहुत आसान हैं। अब दूसरे केस में बस क्या अंतर आएगा इसको समझ लो। यही फॉर्मूला आप यहाँ पे दोबारा से लिखो, इसमें होने वाले चेंजेस पर फोकस करो। आप रेजिस्टेंस का ये जो फॉर्मूला है इसमें होने वाले चेंजेस पर फोकस करो। आप जब लेंथ को डबल करोगे तो यहाँ पर 2 का फैक्टर आएगा, और डायमीटर को डबल करोगे तो रेडियस ऑब्वियसली डबल होगी, बट एरिया 4 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 का फैक्टर आएगा। तो इफेक्टिवली रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ, एंड इन दिस फॉर्मूला व्हाट यू सी, वी नॉट गोइंग टू चेंज, वी तो चेंज नहीं होने जा रहा है, बट इफ आर बिकम हाफ, तो इसका मतलब जो यहाँ पर 1/2 आप लिख रहे हो वो न्यूमरेटर में नहीं डिनोमिनेटर में है, तो जो हीटिंग रेट है वो डबल हो जाएगा। ये आपका अगर डबल हो गया मतलब पहले से 2 गुनी रेट से हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उतनी हीट प्रोड्यूस करने में अब उसको जो है समय कम लगेगा। आई होप आप समझ रहे होगे कि पानी को उतना ही गर्म करना है, तो हीट H ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो R है और जो T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जो अगर आपका रेजिस्टेंस आधा हुआ है मीन्स दैट टाइम भी अब आधा लगेगा। 6 मिनट में पहले हीटिंग हो जा रही थी, तो अभी ना 3 मिनट में ही हीटिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हीटिंग रेट बढ़ गया है। उतनी ही हीट अब हमें 6 मिनट में नहीं 3 मिनट में ही मिल जाएगी। इसका आंसर सी वाला आ जाएगा।